हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेंट आईएएस। आज हम बात करेंगे 68 बीपीएससी की। जैसा कि आपको पता है कि 68 बीपीएससी 12 फरवरी को होने जा रही है, तो आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि क्या 30 दिन में करना है जिससे कि आराम से आप मेंस लिख सकें। तो बात है कि आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 66 और 67 दोनों का प्री पास किया और दोनों 66 का मेंस भी पास किया और इंटरव्यू भी दिया। तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी बात करते हैं प्री की। तो मैं बात कर रहा हूँ आपका 68 के 30 डेट स्ट्रेटजी की। तो अभी जैसा कि डेट है 12 फरवरी, 99% चांस है कि इसी दिन होगा। अब आप सोच रहे होंगे 99% क्यों, 100% क्यों। तो मैं बता दूं कि बिहार के किसी भी एग्जाम में 100% कुछ भी कहना सही नहीं है। तो मान लो चलिए 12 फरवरी को एग्जाम होना ही है। तो अभी बात करते हैं 30 डेट स्ट्रेटजी की। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि बहुत लोग 67 पास कर मेंस लिखे होंगे, वो भी देंगे। 66 में जो सिलेक्टेड हैं या नहीं है, हो सकता है वो भी दे अगर उन्हें पोस्ट अच्छी करनी है। अब और बात करते हैं उनकी जो 67th में अच्छे मार्क्स अगर मान लो 110 लाए हों और उनका नहीं हुआ है, तो वो भी देंगे पेपर। तो आपको सबसे कम और वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले वो है, और फिर वो है जो 2, 3, 4 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा है प्री, वो भी है। तो सब इन सब चीजों पे आज बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में 24-25 सवाल हमेशा आते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात बाद में करेंगे, या पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आर्टिकल्स लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब में कौन कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ लेना है। आर्टिकल 24 है तो उसमें पता होना चाहिए कि क्या है। आर्टिकल 17 में क्या है। अब आपसे पूछा जाएगा राइट टू लाइफ क्या है, तो आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। डीपीएसपी पता होना चाहिए। फिर आपको आर्टिकल प्रेसिडेंट के पता होने चाहिए, गवर्नर के पता होने चाहिए। आपको राज्यसभा, विधानसभा, इस सब की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। विधान परिषद के बारे में पता होना चाहिए। आपको गवर्नर के बारे में पता हो, सुप्रीम कोर्ट। अभी अभी म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बाकी जैसे चीजें हो गई, जैसे आप पंचायती राज, हाँ, इसमें बहुत सारी कमिटीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कमेटी कौन सी आई, क्या। इससे नहीं होगा कि 72nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट क्या है, इन सब चीजों से नहीं होगा। आपको उसके अंदर पढ़ना होगा। और ऐसे जैसे हिस्टोरिकल जो चीजें हैं कि फ्रांस से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर वो चीज है कि इसका एलिफेंट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एलिफेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसे कैलीग्राफी किसने किया। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो कौन से मिनिस्टर थे। तो उसमें क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन थे, जो पढ़ कर आए तो उन्होंने देखा, जैसे ही फूड देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसी से रिलेटेड कुछ ये उन्हें याद आया होगा, वो मारे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ज्यादा नहीं है, बस ये चीज मेनली आर्टिकल्स पूछे जाते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूछे जाते हैं। इन्हीं सब चीजों में से आपके क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाएंगे। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी कतर का कैपिटल आ जाए, वो ऐसे नहीं आ गया कि वो कोई स्टैटिक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे फीफा हुआ है। आपसे क्वेश्चन उसके आसपास क्या आ जाए, ओमान क्या आ जाए, सऊदी अरबिया क्या आ जाए, क्योंकि आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हुआ। वही ब्राजील से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद बहुत दिक्कतें चल रही है, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे कमेंट किया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यूक्रेन से आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन चाइना से आ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप करंट अफेयर से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में तो कुछ करना ही नहीं। इकोनॉमिक्स का मैं बता देता हूँ सबके लिए कॉमन, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। एक बिहार का, एक इंडिया का, बिहार का, एक इंडिया का, ये सब के लिए है। बाकियों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं तीन पार्ट में मैंने बांटा स्ट्रेटजी को। पहला, उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दूसरा, जिन्होंने फॉर्म तो भरा है, कुछ पढ़ा, बाकी लग रहा है कि अरे छोड़ो अगले बार देंगे, उनके लिए भी है दूसरा। तीसरा, जो मेंस लिख चुके हैं 66 या 60, उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे जो पढ़े तो है लेकिन वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हो सकता है कि बीपीएससी पहली बार दे रहे हो, या 1, 2, 3 बार से नहीं हुआ हो। तो उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज, कॉन्फिडेंस का सबसे जो शॉर्टकट तरीका वो है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू जितना हो सके करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें से पीवाईक्यू में से मैथ तो मैं करवा ही दूंगा, मैं करवा रहा हूँ। 2 बचा है, 67 का 8 में और 67 का 30 सितंबर, ये मैं करवा दूंगा। बाकी आप आराम से करते रहें। और मेरी वीडियो जो आप देखिए 10 में से 10 नहीं आए तो आप कहना, कमेंट करना एकदम आने हैं।
कुछ-कुछ क्वेश्चन अलग आते हैं कि लॉग का ऐसे, तो आपको 5-6 साल में सब कुछ कवर हो जाता है, फिर वो रिपीट होता है सारा। तो जैसे कि आपका जो क्वेश्चन आता है ना टाइम एंड वर्क का, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का और दूसरा क्वेश्चन है आपका वो जिसमें वो ए यूनियन बी करके जो बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये हमेशा आना है क्वेश्चन, आपको हमेशा ही आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी से लेकर एनसीआर के क्वेश्चन ये आते ही हैं। इन सब में ये कवर हो जाएगा, तो आपको मैथ्स का टेंशन नहीं लेना। इसमें से आपको अब बात करते हैं हिस्ट्री का। आपने हिस्ट्री कहीं से पढ़ा है, जहां से पढ़ा वहां से पढ़िए, और आपको थोड़ा डाउट है तो उसे लूसेंट को साथ में रखिए बस। अब बात करते हैं साइंस। साइंस आपने पढ़ रखा होगा, अगर घटना चक्र पढ़ा है तो आप फिजिक्स के घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाइए। टाइम मिले तो फिर बायोलॉजी के और फिर केमिस्ट्री के। अभी टाइम उतना है नहीं तो फिजिक्स के गारंटी लगाइए। इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जहां से पढ़ा हो तो सही है। रिवीजन करिए, लूसेंट का जितने बॉक्सेस दिए होंगे या फिर ऐसे करके चार्ट्स या ग्राफ्स होंगे, इसमें लिखा होगा मान ली विटामिन ए, इसे जो डिजीज होते हैं लाइक नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे, वो ऐसे वो आपको करना है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आपका बच जाता है हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। आपके पास आप बच जाता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की एक बुक आती है, जो बहुत सारी बुक्स आती है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। उसमें से बिहार से दो चीज, आप स्पीडी करंट अफेयर ले लीजिए, बिहार वाली जो हिंदी में सिर्फ आती है। उसमें आपको क्या करना है, शुरू के 40 पेजेस पढ़ने, वो स्टेटिक टाइप की होती है। फिर उसमें 4 महीने का लास्ट, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो डे बाई डे आती है वो चीजें, और लास्ट के क्वेश्चन, ये आपको करना है। साथ में बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर में साथ में बता रहा हूँ, एडुटेरिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस बस करना है, कुछ नहीं करना है, एडुटेरिया। उसके बाद आपको स्टडी आईक्यू पे वीडियो जाएंगे बिहार करंट अफेयर्स के 3-4 घंटे के, वो देख जाना है। मतलब आराम से 2-3 दिनों में ना सब कुछ कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स नाम देते हैं। इसके लिए आपको स्पीडी या एडुटेरिया ये उठाना है। आप ऐसे पढ़ चुके होंगे, अगर आप पढ़ चुके हैं तो सिर्फ इसके क्वेश्चंस करिए, पीछे के सिर्फ क्वेश्चंस करिए, दोनों के करने हैं। आपका एकदम आराम से निकलेगा। आप कॉन्फिडेंस फील करने के लिए पीवाईक्यू कर सकते हैं, बाकी जो मैंने बताई वो करिए। अब जो है, जो कि फॉर्म तो भरा था वो तो पढ़ा, उन्हें क्या करना चाहिए, इनके लिए मैं डिटेल बताता हूँ। हिस्ट्री, हिस्ट्री आप किसी वीडियो से देखिए, लूसेंट साथ में रखिए। अरे वीडियो से देखेंगे ना तो बिहार की हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको बिहार की हिस्ट्री के साथ आपको इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ में ही चलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग। मगध के बारे में है वहां ही पढ़ना, मौर्य गुप्ता सब वहां ही पढ़ना, तो आपका साथ में चलेगा। तो और मेडिएवल के लिए लूसेंट करिए, और साथ में वीडियो देख सकते हैं ना, तो आप भी हिस्ट्री को बिहार स्पेशल से क्लब करके वीडियो देख सकते हैं। बिहार स्पेशल का हिस्ट्री जो है उसी में आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी हो जाएगा। इसके लिए आप एक चैनल जो मुझे सही लगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो, आप बाकी कोई वीडियो देख सकते हैं, मैं जिसे प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मुझे लगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में आप फिजिक्स, फिजिक्स का आप थ्योरी भी पढ़िए और क्वेश्चंस भी करिए। आपको ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि आपने बाकी दिन नहीं किया। तो इस तरीके से बात हो गई। उसके बाद केमिस्ट्री वाली चीज मैंने बताया, लूसेंट के बॉक्सेस देखने हैं, बाकी चीज देखने हैं। और करंट अफेयर आपके लिए एक चीज है, अगर टाइम कम मिले तो आपके लिए एक चीज बता रहा हूँ, डिरिस्टी आईक्यू एक चैनल है, उसके वीडियोज आप देखिए। उसके वीडियोज आप देखेंगे, आपके बहुत सारे करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल हो जाएंगे। बाकी बिहार का सेम ही है। आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा है ना कि 30 दिन में कैसे होगा। अभी अगर अब मैं बोलूँ ना कि 1 जनवरी को आपके पास था 40 दिन के आसपास, आप अभी सोच रहे होंगे ना कि काश 1 जनवरी शुरू करता ना तो 40 दिन में हो सकता था। मैं गारंटी देता हूँ ना कि 17 जनवरी को आपके पास होंगे 25 दिन, और आपको उस दिन ये लगेगा कि काश 12 तारीख शुरू किया होता, 30 दिन होते मेरे पास, मैं कर लेता। मैं बहुत बार प्री मेंस इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, मुझे पता है ये सब चीजें जरूर होती है। तो आप इस पे ध्यान दें और आज ही से पढ़ाई शुरू करें, और आराम से हो सकता है, कुछ नहीं है। मैथ्स का मैंने बताया था, मैथ्स में 10 लाना है। आपको 140 में लगभग 100 लाना है ना, 40 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। इस बार नेगेटिव है तो कट ऑफ भी उसी नेगेटिव हिसाब से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ पॉजिटिव हिसाब से आएगा। कट ऑफ 108 से 113 गया था, उसी के आसपास हो सकता है, पता नहीं, अब क्वेश्चन पे है। बहुत मुश्किल आए तो कट ऑफ कम होगा, बहुत आसान आए तो आपके लिए आसान होगा, कट ऑफ बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको ध्यान नहीं देना। आपको बस ये देखना मैथ्स के 10 में से 10 सही होने चाहिए, और लगभग बाकी 140 में 100 तो सही करने ही, 100 से 105, तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी नहीं हार मान लेना है कि अरे मेरे से तो नहीं होगा, 30 ही दिन है। बहुत होते हैं 30 दिन, 30 दिन में आराम से प्री निकलता है। आप कोई भी ना जो सच बोलता है उसे पूछे, 30 दिन में ही प्री निकलता है बिहार का। अब बात करते हैं जो मेंस लिख चुके हैं, 2 लोग हैं। एक 66 का मेंस लिखा लेकिन 67 का मेंस नहीं लिखा, एक जो 67 का मेंस लिखा है।
अब जो लोग 66 और 67 का लिखे उनके लिए तो सब कुछ क्लियर है, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं। जो 67 का लिखे हैं और पहली बार वो मेंस लिखे उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस वो 5 से 6 मार्क्स और लाने हैं। अब कितने मार्क्स लाए पता नहीं, क्योंकि वो होता है कि आपका मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे जो करंट अफेयर्स मैंने जो सोर्स बताया है बाकी ऊपर, वो आप सिर्फ फॉलो करें। साइंस आपने जहां से किया वो करें, घटना चक्र कर किया है तो वो कर ले फिर से, घटना चक्र फिर से करें। मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स के लिए अगर मैथ्स में आपके कम आए थे 10 में से कुछ भी, मेरी वीडियो देखिए, गारंटी 10 में 10 आ जाएंगे। मैं मतलब गारंटी नहीं दे रहा 10 में आएंगे, आप वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो अलग बात है, लेकिन हाँ, उसके देखने से फायदा तो होगा। तो आपके घटना चक्र और ये आप करंट अफेयर करिए, तो मैं बता रहा हूँ आपके आराम से फिर से आप मेंस लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप इसका इसका प्री देंगे और साथ में इसके मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। आपको वहाँ बहुत एज है, आप अभी नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा अरे दे तो दिया, इसमें सीट्स कम है, लेकिन आपको एज है ना, यहाँ पे आप मेंस की तैयारी कर चुके हैं। उन लोगों को सिर्फ 3 मंथ मिलेंगे मेंस के लिए, आप 3 मंथ पहले पढ़ कर आए, आपको 6 मंथ मिलेंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज होती है। क्या पता इस बार आपका मेंस हो जाए, फिर आप आराम से इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे, मेंस देंगे, फिर उसमें इंटरव्यू देंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे ना। प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो होता है ना कि 5 इंटरव्यू में किसी एक में से 1/5, तो आपके 2 इंटरव्यू देंगे ना, 2/5, 5 साल मान के चले तो इसे बढ़ाना है ना, इंटरव्यू इंटरव्यू तक जाना है, मतलब कि सिलेक्शन के करीब जाना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसकी स्ट्रेटजी क्यों मानूं, तो मैं बता दिया था आपको कि 66 मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे 4 नंबर से नहीं हुआ था। 533 मार्क्स मेरे आए थे, 537 कट ऑफ था। 67 का मैंने 7 तारीख को ऑप्शनल दिया, सोशियोलॉजी। तो आप जुड़े रहिए, मैंने मैथ्स की वीडियोज बनाए हैं, उससे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अपने 66 जर्नी के बारे में भी अगले वीडियो में। फिर मैं बताऊंगा कि अभी मैं सिलेक्टेड हूँ ईपीएफओ में, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके जर्नी के बारे में भी आगे किसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए और फिर बात करते हैं आगे। अभी मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बात करते रहें, और जब तक 68 का फ्री नहीं हो जाता है तब तक हम लोग मिलते रहेंगे। और बस मैं एक ही चीज, सबसे एक चीज कहूंगा ना कि कॉन्फिडेंस नहीं खोना। हर 30 दिन पहले ऐसा होता है ना कि हम लोग आगे शिफ्ट कर जाते हैं, कह रहे नहीं। और जो पता है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीज, कि जब एग्जाम का 10 दिन बचेगा ना तो लगेगा कि नहीं इसी बार तो हो सकता था, मैंने पढ़ा नहीं। जब पेपर में जाएंगे ना और कट ऑफ जाएगा, मात्र 113 जैसा गया था ना, आपके 110 आ रहे होंगे। जितने 110 आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कमेंट करिए। आप पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि काश उस दिन वो पढ़ लिया होता, या पेपर में सिली मिस्टेक नहीं किया होता तो आराम से आ जाते। मैं बता रहा हूँ, इस बार आपके साथ बहुत लोग बैठेंगे ना जो 105 से 112 वाले हैं, वो बहुत गुस्से में है कि उनका क्यों नहीं हुआ, वो आराम से निकालेंगे इस बार। तो आपको उनसे कम्पीट करना है, तो आपको अभी से लग जाना है। तो इसी तरीके हम लोग मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम लोग की बात चलती रहेगी। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैथ्स का तो है नहीं, 10 में आपको वहां बनाना होगा, लेकिन कमेंट्स का मैं आपको जरूर गारंटी दूंगा कि हाँ मैं सबको रिप्लाई करूंगा। और आगे आपको क्या करना है 68 के लिए, मुझसे कैसा हेल्प चाहिए आपको बता दें कमेंट्स में, मैं जरूर हेल्प करूंगा। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।